व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरीनाज अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। तो मैंने स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में बहुत सारी हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं और हमसे कहा गया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राम। हमें राम के जर्नल में ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको जर्नल के बारे में बता दिया है, जर्नल जो है वो एक वन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है और हमने बोला है राम के जर्नल में हमें पोस्टिंग करनी है सारी जर्नल एंट्रीज की। तो मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है। ये होता है जर्नल एंट्रीज या जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसका फॉर्मेट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम और ये हम क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम जर्नल। तो ये एक जर्नल का फॉर्मेट है ये पूरा, ठीक है। और बनाना है इन द बुक्स ऑफ राम। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ऊपर लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम आएगा आपका डेट का, किस डेट पर कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है वो डेट्स यहां पर आएंगी। यहां पर पर्टिकुलर्स आएंगे यानी कि वो जर्नल एंट्रीज जो कि हमें करनी है और उस जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके हमने दो कॉलम्स बना दिए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मेकिंग एनी अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस। The very first business transaction which is given in the question is Ram started business with cash। और क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही क्विकली बताने की कोशिश करूंगी। फिर भी आपको अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो द फर्स्ट एंट्री इज राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। डेट है आपकी March 1 एंड ईयर इज 2021। तो यहां पर हम ईयर 2021 डाल लेंगे और यहां पर हम अपना पहली डेट डाल लेंगे, दैट इज March 1। हमें दे रखा है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब कोई बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया जाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड एंड कैश क्यों आ रहा है, कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल वुड बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज 20,000 रुपीज। जब भी आपको ये ट्रांजैक्शन दे रखी हो कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो दैट इज कैपिटल। तो आप बिना सोचे समझे कैपिटल डाल देंगे क्रेडिट में। नेक्स्ट नंबर 2, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश के बदले गुड्स परचेज किए गए, तो व्हाट कम्स इन गुड्स। तो गुड्स की जगह हम क्या डालते हैं, परचेजेस। आपने परचेजेस किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। व्हाट कम्स इन, परचेजेस कम्स इन। परचेजेस के रूप में गुड्स कम इन, तो गुड्स की जगह हम हमेशा परचेजेस लिखते हैं, ये ध्यान रखिए। और इन परचेजेस को करने में क्या जाएगा, कैश। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश को करेंगे हम क्रेडिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि परचेजेस के रूप में गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन वुड बी डेबिटेड एंड उसके बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो दैट वुड बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज 2,000 रुपीज। नेक्स्ट डेट है हमारी 4। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश के बदले गुड्स बेचे गए, यानी कैश बिजनेस में आएगा और गुड्स जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने सेल्स किया है इसलिए सेल्स के बदले कैश आ रहा है, तो टू सेल्स वुड बी क्रेडिटेड एंड द अमाउंट इज 1,800 रुपीज।
नेक्स्ट डेट है 6, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। अब अगेन गुड्स परचेज किए गए हैं, तो गुड्स परचेज के लिए हम परचेजेस अकाउंट डेबिटेड करते हैं, परचेजेस अकाउंट वुड बी डेबिटेड। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आप परचेजेस टू कैश जैसे हमने पहले किया था वो नहीं करेंगे। जब आपका किसी ट्रांजैक्शन में नाम मेंशन हो तो हम कैश की जगह क्रेडिट कर देते हैं उस नाम को। यानी कि अगर हमें दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिटेड ही होगा, लेकिन क्रेडिट में जाएगा टू श्याम, नॉट कैश। ऑलराइट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, इसमें गिवर का नाम आपको दे रखा है, दैट इज श्याम, इसलिए श्याम को करेंगे क्रेडिट द गिवर। ऑलराइट, तो इसका अमाउंट हम फिल कर देते हैं 1700 रुपीज। नेक्स्ट डेट है नंबर 7, इट्स नॉट नंबर 7, इट्स डेट March 7, गुड्स सोल्ड टू गणेश वर्थ ₹1000। तो इसकी एंट्री होगी गणेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, गणेश को गुड्स बेचे गए, तो गणेश द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो गणेश इज द रिसीवर, तो गणेश हो जाएगा डेबिटेड। हमने क्या किया उसको टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड विथ 1000 रुपीज। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट कभी कभी याद नहीं रहता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं और सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पर आती है। ऑलराइट, ये एक मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया कि अगर आपको वैसे ध्यान ना रहे तो हमेशा बस ये ध्यान रख लीजिए, परचेजेस इज ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डेट दे रखी है हमें 9, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश वर्थ ₹200। तो फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये तो बहुत ही इजी सी एंट्री है, जो आएगा फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर वुड बी डेबिटेड, और क्या जाएगा कैश जाएगा, तो टू कैश क्रेडिटेड। अमाउंट है 200 रुपीज विद द सेम अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट डेट इज 12, पेड कैश टू श्याम, श्याम को कैश पे किया गया, तो श्याम कौन हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि श्याम को कैश मिला, तो श्याम इज द रिसीवर एंड डेबिट इज द रिसीवर, इसलिए श्याम को करेंगे हम डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश गया तो what goes out would be credited, cash goes out, Shyam is the receiver, so debited, cash goes out, so it is credited with 400 rupees. 16 date is the next, bought goods from Krishan for cash worth ₹500। goods purchase किए गए कृष्ण से, तो again purchases account debited, purchases account debited to cash, to cash account। गुड्स परचेज किए गए हैं, परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड, परचेज करने के बदले क्या जाएगा कैश जाएगा, तो कैश वुड बी क्रेडिटेड विद 500 rupees। Alright, next date is 18, sold goods to Bihari on credit। अब देखिए ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को, बिहारी को गुड्स बेचे गए हैं, बिहारी पर्सन का नाम है, और क्रेडिट पर बेचे गए हैं, उधार पर बेचे गए हैं, तो बिहारी बिजनेस का क्या बन गया, डेटर बन गया, तो डेटर
बिजनेस के पास बढ़ रहा है। तो व्हाट इंक्रीजेस, वॉट एवर इंक्रीजेस इज डेबिटेड। तो बिजनेस के डेटर बढ़ रहे हैं और डेटर इज एन एसेट, एसेट में इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो बिहारी हो जाएगा इसलिए डेबिट। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि ये डेबिट क्यों किया है, क्योंकि बिहारी यहां पर बन गया बिजनेस का डेटर और डेटर इज वन ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। तो एसेट में जब भी इंक्रीज होगा, डेटर में जब भी इंक्रीज होगा बिजनेस के लिए, तो दैट वुड बी डेबिटेड। टू सेल्स, बिहारी को हमने की है सेल्स, अमाउंट इज 600 rupees. Now next move on to date 22. Paid wages 25 rupees wages पे किए गए, तो wages is an expense for the business, तो wages account would be debited. Debit all expenses and losses, तो wages है एक expense for the business, तो that would be debited. और wages के लिए क्या गया, cash गया, cash goes out, तो cash would be credited and the amount is rupees 25. Now next transaction, date 23rd March. Interest received rupees 15. इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बिजनेस को, यानी कि बन गई उसकी इनकम या किसी तरह का गेन हम मान सकते हैं। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये रूल हमने सीखा था। तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। ऑल राइट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 15 rupees। कैश अकाउंट यानी कि कैश में इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और उस क्यों मिल रहा है कैश बिजनेस को, इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो दिस वुड बी द एंट्री। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डेट 27, पेड रेंट रुपीज 100। तो रेंट एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो रेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिटेड और रेंट के रूप में क्या जाएगा, टू कैश, तो कैश वुड बी क्रेडिटेड। रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 100 rupees. Received cash from Ganesh. Next business transaction is Ganesh से cash receive हुआ, तो what comes in? Cash comes in and whatever comes in is debited. Debit what comes in, right? To Ganesh. Ganesh से हमें मिला तो Ganesh would be credited because credit the giver. Ganesh is the giver, तो Ganesh को कर देंगे credit 600 rupees से। All right. Number 29, I mean date 29, sold goods to David for cash. David को goods बेचे गए कैश में, तो कैश आएगा बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश में इंक्रीज होगा, व्हाट कम्स इन वुड बी डेबिटेड। क्यों आ रहा है कैश, टू सेल्स, सेल्स की वजह से। अब इसमें डेविड अगर दे भी रखा है तो हम डेविड नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैश मेंशन है। जब कैश मेंशन हो तो कैश ही लिखते हैं, फिर हम नाम नहीं लिखते हैं किसी का, ठीक है। तो कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज इंक्रीजिंग, कैश कम्स इन, तो कैश वुड बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स किया है हमने 300 अमाउंट से, ये हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज March 31st, paid salary to Manohar. तो salary is an expense for the business, तो all expenses and losses are debited और salary के रूप में क्या जाएगा, cash जाएगा। तो what goes out, cash goes out would be credited rupees 150. All right.
तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने वो सारी जर्नल एंट्रीज कर ली जो बहुत ही बेसिक होती हैं, जो बहुत ही इजी भी होती हैं। तो ये तो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको आगे चलकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करने हैं, सीखने हैं, तो पहले आपको ये बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए। तो हमने जल्दी जल्दी शॉर्ट में ये सारी एंट्रीज सीख ली हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की डिटेल समझ में ना आई हो कि क्यों हमने ये जर्नल एंट्री की है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस, योर कंफ्यूजन्स, योर क्वेरीज, एनीथिंग। एंड प्लीज डू like, share and subscribe to my channel.